बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागरिकों के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों पर की बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी। शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध करने पर तड़ीपार जैसी कठोर कार्रवाई को ठहराया गलत। अदालत ने कहा, केवल राजनीतिक असहमति जताने को किसी भी सूरत में अपराध नहीं माना जा सकता। क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना और अपनी बात रखना अब इतना बड़ा गुनाह हो गया कि प्रशासन आपको अपने ही शहर से बाहर निकाल दे? आइए बताते हैं क्या कुछ है ये मामला। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, देश की आवाज निष्पक्षता के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेहद संवेदनशील और दूरगामी मामले की जिसने देश के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और पुलिस की एक तरफा प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर एक नई राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई से जुड़ा हुआ है, जहां माननीय अदालत ने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर कई बेहद तीखी, स्पष्ट और ऐतिहासिक टिप्पणियां की हैं। ये कानूनी विवाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के नेता सैयद अहमद चौधरी से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर पहले विभिन्न मामलों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई थी और बाद में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें एक निश्चित लंबी अवधि के लिए मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर रहने का सख्त तड़ीपार आदेश जारी कर दिया गया था। पुलिस के इसी जिला बदर और दमनकारी आदेश को चुनौती देते हुए सैयद अहमद चौधरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की गहन सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई पर कई गंभीर और बुनियादी सवाल खड़े किए। माननीय अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में पूछा कि यदि देश का कोई भी आम या खास नागरिक पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की किसी नीति का विरोध करता है या अपनी पार्टी के राजनीतिक नारे लगाता है, तो क्या केवल इसी राजनीतिक आधार पर उसके खिलाफ तड़ीपार जैसी इतनी कठोर और दंडात्मक कार्रवाई को कानूनन उचित ठहराया जा सकता है? अदालत ने भारतीय संविधान का हवाला देते हुए आगे कहा कि हमारे जीवंत लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपनी बात खुलकर रखने और किसी भी मुद्दे पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने का पूरा अधिकार है और खुद देश को संविधान देता है। यदि जनता का ये विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है और कानून की तय सीमाओं के भीतर किया जा रहा है, तो केवल वैचारिक असहमति व्यक्त करने को किसी भी स्थिति में अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह व्यवहारिक टिप्पणी भी की कि इस विशाल देश में रोजाना कई अलग अलग जनहित के मुद्दों पर लोग सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में केवल विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने या उसे शहर से बाहर निकालने से पहले प्रशासन को अदालत के समक्ष बेहद ठोस, अकाट्य और तार्किक कारण दिखाने होंगे। मामले के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस का आरोप था कि याचिकाकर्ता के तीखे भाषणों और उनकी राजनीतिक गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। इसी आशंका के आधार पर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक तड़ीपार का आदेश जारी किया था। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड को खंगालते हुए साफ पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री वास्तव में इतनी ज्यादा गंभीर और खतरनाक थी कि एक नागरिक को उसके ही रिहायशी क्षेत्र से जबरन बाहर निष्कासित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से भी कोर्ट में यह ठोस दलील दी गई कि वह एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता है और आगामी चुनावी गतिविधियों तथा संगठनात्मक कार्यों के संचालन के लिए उनका अपने मूल क्षेत्र में मौजूद रहना बेहद आवश्यक था। ऐसे महत्वपूर्ण समय में अचानक थोपा गया ये तड़ीपार का आदेश उनके राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों को सीधे तौर पर कुचलने जैसा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर मजबूत विपक्ष, रचनात्मक विरोध और असहमति की अनिवार्य भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा की। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करना अपने आप में कभी भी गैरकानूनी या देश विरोधी नहीं माना जा सकता, जब तक कि उस आलोचना या भाषण से समाज में कोई प्रत्यक्ष हिंसा, नफरत या कानून व्यवस्था को पूरी तरह भंग करने की गंभीर स्थिति उत्पन्न न हो रही हो। अंततः बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी दलीलों पर विस्तृत विचार करने के बाद पुलिस द्वारा जारी तड़ीपार के इस विवादित आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इस फैसले को अब कानूनी विश्लेषकों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा से जुड़े एक बेहद बड़े और मील के पत्थर के निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।
देश की न्यायपालिका ने एक बार फिर ये साबित किया है कि कानून के राज में किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत आजादी को बिना किसी बेहद मजबूत आधार के छीना नहीं जा सकता। पुलिस प्रशासन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हमेशा सम्मान करना होगा। हालांकि यह भी याद रखना बेहद जरूरी है कि हर कानूनी मामला अपने अलग तथ्यों और विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी विवाद में अंतिम निर्णय संबंधित अदालत और साक्ष्यों के आधार पर ही तय होता है। फिलहाल इस फैसले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में व्यापक चर्चा जारी है और इसे एक बड़ी नजीर माना जा रहा है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।